आप संजय सिंह प्रेस से मुखातिब हो रहे हैं। 8 साल के बाद कहती है हिमाचल का चुनाव आ गया, हमें गिरफ्तार करना है। मंत्री जी कहती हैं कश्मीरी पंडितों पे हमें चर्चा नहीं करनी, उनके दुख से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी हत्या से हमें कोई मतलब नहीं, उनकी सुरक्षा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सतेहन जैन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो भाजपाइयों का ये काला चेहरा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इस समय हम सबको जो घटनाएं आए दिन कश्मीर के अंदर घटित हो रही हैं, उसकी चिंता करने की आवश्यकता है। और इस मामले का, जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूं, सतेन जैन बेदाग बरी होकर निकलेंगे। इस मामले में जैसे सीबीआई ने कह दिया कुछ नहीं मिला, ऐसे ईडी को भी मजबूर होकर कहना पड़ेगा कुछ नहीं मिला। और मैं तो ये कहता हूं कि क्या ईडी का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से चल रहा है? जो मामला न्यायालय में है, जो साक्ष्य और बातें न्यायालय के सामने रखनी चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रखी जा रही है। और बड़ी अजीब बात है, मंत्री जी कह रही हैं कि 2016 में सतेन जैन ने एडमिट किया और वो केस हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो जब एडमिट किया तो डिसमिस क्यों किया? तो अपनी ही बातें, झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चलन है। और यही काम आज भी हुआ है। मैं इतनी बातें कहना चाहता हूं। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते। सर, आगे क्या लीगल एक्शन आपका रहेगा सतेन जैन को लेकर? आम आदमी पार्टी का क्या मानना है? देखिए, न्यायालय में इस मामले की सुनवाई हो रही है और जो भी हमारा पक्ष है वो सतेन जैन जी के अधिवक्ता, उनके वकील, जमानत की बहस के दौरान भी उन्होंने अपना पक्ष रखा था। आगे भी जब भी न्यायालय की तारीख होगी, न्यायालय में अपना पक्ष रखने की आवश्यकता होगी। अब तो ये न्यायालय की लड़ाई है, वहां पे लड़ेंगे। देखिए, सीबीआई ने ये माना कि सतेन जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। सीबीआई ने माना सतेन जैन के ऊपर जो आरोप उन्होंने लगाए थे, जो उन्होंने बातें कही थी, वो गलत थी, बेबुनियाद। और किसी का कोई प्रश्न? देखिए, ये भारत की सरकार और मोदी जी की सरकार की विफलता है। कश्मीरी पंडितों के दर्द बना फिल्म पर एक उनके दर्द पर फिल्म बनाकर आप उसके प्रमोशन और रोने की नौटंकी तो करते हैं, लेकिन